हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के नए सिलेबस के बारे में कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं जिसके आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे और कितने आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, और टोटल कितने मार्क्स के होने वाले हैं, टोटल आपका कितने मार्क्स का सेशनल वगैरह रहने वाला है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बी2पी की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा टोटल आपको फोर्थ सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? टोटल आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये आपका 2025-26 का नया सिलेबस है। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, तो उसके बाद से आपका फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का आपका एक ही साथ रिलीज हुआ था। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं 2025-26 का ये क्या है, आपका नया सिलेबस है। अब चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स की ओर, जहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं और कितने-कितने नंबर के आपके पेपर वगैरह होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। टोटल आपके कितने सब्जेक्ट है? टोटल आपके 8 सब्जेक्ट है। तो आठों सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं। यहाँ पे बस आप देख लीजिए, एक होता है आपका इंटरनल असेसमेंट। जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो कुछ टेस्ट वगैरह लेते होंगे, कुछ प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह कराते होंगे, आपके अटेंडेंस वगैरह लेते होंगे, आपके बिहेवियर पे जो मार्क्स वगैरह मिलते हैं, आपके अटेंडेंस पे, और आप कॉलेज में जो टेस्ट वगैरह देते हैं, अर्थात इंटरनली जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो अपने बेस पे जो नंबर वगैरह देते हैं, जिसे कहिए कि नॉर्मल भाषा में सेशनल मार्क्स वगैरह कहते हैं। तो आपका इंटरनल असेसमेंट देखिए, यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन ये आपका क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट, तो इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अभी मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा कितने-कितने मार्क्स के कैसे होते हैं। मेन जो होता है आपका क्या होता है, वो ये वाला होता है जिसके आपके बोर्ड के एग्ज़ाम देने होते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल असेसमेंट और बोर्ड के द्वारा आपका कहिए कि प्रैक्टिकल वाइवा कराया जाता है। तो देखिए थ्योरी, यहाँ पे बस थ्योरी वाले पार्ट में आपको आना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि टोटल कितने सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो टोटल आपके 3 सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। थ्योरी वाले सेक्शन में देखेंगे, पहला सब्जेक्ट कौन-सा है? पहला सब्जेक्ट आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक मशीन सेकंड। अभी आपने फर्स्ट वाला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट पढ़ा होगा, वही इसका सेकंड पार्ट है। और तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रोग्राम इलेक्टिव सेकंड, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट है जिसके आपके बोर्ड के एग्जाम वगैरह होने वाला है। इसके अलावा और जितने भी सब्जेक्ट है आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40-40 नंबर के यहाँ पे आपको 3 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट दिख रहे हैं। इसके कहिए कि बाहर ही आपको फाइल बनानी होती है, बाहर से आपके कहिए कि एग्जामिनर आते हैं, वाइवा वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह लेते हैं। फिर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इसमें देखेंगे, ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, केवल 3 आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, ठीक है? जो लेटेस्ट आपका नया सिलेबस है। और यहाँ पे अगर इंटरनल असेसमेंट में देखेंगे, तो इसमें जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो अपने स्तर से कुछ प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह कराते होंगे। तो वो सारी चीज़ें जैसे कितने-कितने नंबर के होंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई 40 नंबर का है, कोई 60-60 नंबर का है। तो इससे बहुत ज़्यादा लेना-देना आपको नहीं होता है। मेन जो है जिस पे आपको फोकस करना है, जिसका कहिए कि आपको बोर्ड का एग्जाम देकर के उसको सही तरीके से पास करना होता है, जो आपके परसेंटेज वगैरह बढ़ाते हैं, वो केवल आपके ये 3 सब्जेक्ट है, ठीक है? और सब कहिए कि हवा-हवाई वाले सब्जेक्ट है, जो आप इधर-उधर पढ़ के कहिए कि नहीं भी पढ़ते हैं, तब भी ऐसे पास हो जाते हैं। आपके प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट हो गए। अब मार्क्स की ओर चलते हैं, टोटल कितने मार्क्स के होने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अगर मार्क्स देखेंगे, तो आपके टोटल 650 नंबर के होने वाले हैं। फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 650 नंबर के होने वाले हैं, जिसमें आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं सेशनल की बात करूँ, तो 300 नंबर का आपका सेशनल है और 50 का आपका एससीए है। सेशनल अलग होता है और एससीए अलग होता है। एससीए मेन आपका जो बिहेवियर है, उसके ऊपर जो विशेष करके होता है कि कॉलेज में आप ल लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं, आप कहिए कि अच्छे आदमी हैं एक तरीके से, तो उसे हम एससीए कहते हैं। और सेशनल आपका 300 का है, तो एससीए भी एक तरीके से चूँकि आपके कॉलेज के द्वारा ही दिया जाता है, तो उसे भी हम क्या करते हैं, सेशनल में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो टोटल आपके कॉलेज के द्वारा जो मार्क्स वगैरह आपको दिए जाएँगे, वो कितने दिए जाएँगे? आपको 350 दिए जाएँगे। और ये जो आपको दिख रहा होगा 300 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आपके बोर्ड के द्वारा जो आपको पेपर देना है, 180 नंबर का आपको पेपर देना है 3 सब्जेक्ट का। और कहिए कि बाहरी जो प्रैक्टिकल वाइवा होंगे, वो और कुछ नंबर के हैं। तो टोटल आपके बाहरी इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट में कितने हैं? 300 के हैं। और इंटरनल असेसमेंट में कितने हैं? 350 के हैं। टोटल आपका कितने का है? 650 का है। अब 650 में आप कितना प्राप्त कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल कहिए कि आपका सब्जेक्ट का ओवरव्यू हो गया। इन सारी चीज़ों से आपको क्रेडिट से, स्टडी स्कीम से, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब तो आपका इससे भी नहीं होता है। आप कहिए कि नॉर्मली अगर कॉलेज वगैरह जाते हैं हल्का-फुल्का, तब भी आपका काम वगैरह चल जाता है, आपको सेशनल वगैरह अच्छे खासे मिल जाते हैं। मेन जो आपको फोकस करना है, इन तीनों पे फोकस करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको
आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। 4th सेमेस्टर के बाद से आपको ट्रेनिंग करनी होती है, ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि हाँ, जैसे आपने स सेकंड सेमेस्टर के बाद से किया होगा, वैसे ही आपको 4th सेमेस्टर के बाद से 28 दिन का अर्थात 1 महीने की मोटा-मोटी आपको ट्रेनिंग करनी होती है। सभी बच्चों के लिए ट्रेनिंग कंपल्सरी होती है, जिसका एग्ज़ाम जाकर के आपका 5th सेमेस्टर में होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।